Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 2 of class 6 and the topic is from hunting gathering to growing food. This is the third video of this chapter. इससे पहले मैं 2 वीडियोस कर चुकी हूँ और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो हिस्टोरियंस है उन्होंने स्टोन एज को 3 पीरियड में डिवाइड किया है, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में चेंजेस कैसे होने लगे। अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वर द मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। आज से लगभग 12,000 साल पहले मेजर चेंजेस आने लगे वर्ल्ड के क्लाइमेट में और शिफ्टिंग होने लगी वार्म कंडीशंस की। यानी पहले आइस एज का पीरियड चल रहा था, यानी बहुत कुछ सब कुछ ठंडा था, अब धीरे धीरे वार्म कंडीशंस होने लगी। इन मेनी एरियाज दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। और इसी क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से धीरे धीरे ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे। दिस इज इन टर्न लीड टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन अ ग्रास। और उसी की वजह से उन एनिमल्स की संख्या बढ़ने लगी जो ग्रास पर सर्वाइव करते थे, जैसे कि एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल। दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम। अब वो लोग जो इनको हंट करते थे वो उनको फॉलो करने लगे, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। और साथ में ये भी देखने लगे उनको फॉलो करते हुए कि आखिर इन जानवरों की फूड हैबिट क्या है और इनका ब्रीडिंग सीजन क्या होता है। इट इज़ लाइकली दैट हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्फ। और ऐसा वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनकी फूड हैबिट्स और उनका ब्रीडिंग सीजन जान के वो खुद से उन एनिमल्स को पालना चाहते थे। फिशिंग ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट। फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। यानी कि इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के साथ साथ अब इंसान ये तो समझ गया था कि एनिमल्स की फूड हैबिट्स क्या है, उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, और वो ये भी समझ गया था कि कुछ जानवरों को पाला जा सकता है बजाय कि उनका पीछा करना, क्योंकि फॉलो करने से वो थक जाते थे। और दूसरा ये भी है कि बार बार उनको अपना प्लेस बदलना पड़ता था उन एनिमल्स के साथ साथ। तो अब उन्होंने सोचा है कि एक ही जगह स्टे करके रहना और उन जानवरों को पालना ज़्यादा अच्छा रहेगा उनका पीछा करने की बजाय। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। कैसे इंसान ने फार्मिंग करना सीखा और जानवरों को पालना सीखा। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम इन द सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग द वीट, बार्ले एंड राइस ग्रो नेचुरली इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ये वो टाइम था जब ग्रेन्स बियरिंग जो ग्रासेज होती थी इंक्लूडिंग जैसे वीट हुआ, बार्ले, राइस, ये अपने आप नेचुरली सब कॉन्टिनेंट में वो ग्रो करती थी नेचुरली, यानी उनको उगाया नहीं जाता था। मेन, वीमेन एंड द चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज अ फूड। ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे या जो जेंट्स या लेडीज थी वो लोग इन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हो एज अ फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रो। और साथ में उन्होंने ये भी सीखा कि ये इनको कैसे ग्रो किया जाता है और कहाँ किया जा सकता है जब वो पक जाती हैं। दिस में हैव लीड देम टू थिंक द ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इस चीज़ ने उनको ये सोचने में मजबूर कर दिया कि इन प्लांट्स को खुद से ग्रो किया जा सकता है। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर। और इस तरीके से इंसान फार्मर बन गया। यानी स्टार्टिंग में वीट, बार्ले, राइस ये सारे ग्रेन्स नेचुरली उग जाते थे, तो वो लोग उसको कलेक्ट करते थे और उसके बाद उन्होंने सीखा कि इसको कैसे और ग्रो किया जा सकता है, कि यानी एक बीज से दूसरा पौधा बन जाता है, ऐसा उन्होंने सोचा। People could also attract and then tame the animals by leaving food for them near their shelter. अब जो लोग थे वो अट्रैक्ट होने लगे उन एनिमल्स की तरफ जिनको वो अपने साथ अपने घरों में रख सकते थे, इसलिए अब उन्होंने एनिमल्स को अपने साथ ही रखना स्टार्ट कर दिया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। पहला जो एनिमल जो इंसान ने पाला होगा वो वाइल्ड डॉग हुआ होगा। लेटर पीपल इनकरेज द एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैम्प वेयर दे लिव। धीरे धीरे वो उन एनिमल्स को इनकरेज करने लगे जो कि वो जेंटल होते थे और उनके कैंप्स के आसपास रहते थे। ये एनिमल्स होते थे जैसे शीप, गोट, कैटल, पिग, लिव्ड इन द हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट द ग्रास। क्योंकि ये ज़्यादातर ये एक तो ग्रास खाते थे और इंसानों को उससे कोई नुकसान नहीं था, तो डेंजर भी नहीं था, इसीलिए उन्हीं एनिमल्स को उन्होंने प्रेफर किया कि इनको पाला जा सकता है। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय द अदर वाइल्ड एनिमल। अब धीरे धीरे इन्होंने ये जो एनिमल्स हैं इनको वाइल्ड एनिमल से बचाना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ हाउ दे बिकेम द हर्डर्स। इस तरीके से वो हर्डर्स बन गए। यानी पहले उन्होंने फार्मिंग सीखी, फिर कुछ एनिमल्स को देखा कि वो उनके साथ फ्रेंडली हो सकते हैं, उनको पाला जा सकता है और वो उनके आसपास ही रहते थे, तो उन्होंने उनके फूड हैबिट्स को जान के और
उनके ब्रीडिंग सीज़न को जान के वो धीरे धीरे ऐसे एनिमल्स को इनकरेज करना स्टार्ट कर दिया जो ग्रास वगैरह खाते थे, यानी जो वाइल्ड नहीं थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डोमेस्टिकेशन। Domestication name is given to the process in which people grow the plants and look after the animal. Domestication जो वर्ड है वो इसलिए दिया गया उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें फार्मिंग भी की जाती है, प्लांट्स को भी ग्रो किया जाता है और एनिमल्स को भी लुक आफ्टर किया जाता है, यानी फार्मिंग भी और हर्डिंग भी, इससे बोलेंगे हम डोमेस्टिकेशन। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय द पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट। जो अर्ली मैन थे वो जिन जानवरों को पालते थे या फिर वो जिन प्लांट्स को ग्रो करते थे वो वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट से बिल्कुल अलग होते थे। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल फॉर डोमेस्टिकेशन, और उन्होंने कुछ ही सेलेक्टेड प्लांट्स और एनिमल्स को का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को चुना जिनमें किसी तरह की कोई डिजीज़ ना हो, और उन्होंने ऐसे प्लांट्स को चुना जिनका ग्रेन का साइज़ लंबा हो, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो उनका, और वो कैपेबल हो जो राइप ग्रेन होते हैं उनके वेट को बियर करने के लिए। ऐसी फसलों को उन्होंने चुना, यानी जो फसल पक जाने के बाद वो जो ग्रेन से प्लांट उसकी उसका जो वेट है उसको बियर कर पाए, और सेलेक्टेड कुछ सीड्स से जिनको उन्होंने ग्रो करना सीख लिया। उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती थी, इस वजह से उन्होंने उसको चुना। अमंग द एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग। उसी तरीके से उन्होंने उन एनिमल्स को चुना जो जेंटल होते थे, उनको ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट किया। एज अ रिजल्ट द ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड द प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। और इस तरीके से जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे, जो प्लांट्स हैं, वो वाइल्ड एनिमल और प्लांट से बिल्कुल अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड द हॉर्न ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजली मच लार्जर देन द दोस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम देख के पता लगा सकते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनके टीथ और हॉर्न बड़े होते हैं, और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं उनके छोटे होते हैं। तो जो अर्ली मैन था वो इन बातों को जान चुका था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।